हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉकिंग इन एसआई इंजन। नॉकिंग का डिटोनेशन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिटोनेशन किस वजह से होता है? जो कि हमने देखा कि स्पार्क देने के बाद जो फ्लेम ट्रेवल करती है, वो फ्लेम लास्ट तक पहुंचने से पहले लास्ट का पोर्शन ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन बोलते हैं। हाई प्रेशर वेव्स की वजह से जो प्रेशर है, प्रेशर राइज है, वो तेजी से होता है। नॉकिंग क्या है, एक बार और हम देख लेते हैं कि नॉकिंग का क्या मतलब होता है। इसको मैंने कंबशन चेंबर को मैंने इस तरह से बनाया है। ओके, हम दो फिनोमिना एक साथ देख लेते हैं, नॉर्मल कंबशन एंड एबनॉर्मल कंबशन। ओके, नॉर्मल कंबशन एंड एबनॉर्मल कंबशन। एबनॉर्मल कंबशन। ओके, नॉर्मल कंबशन एंड एबनॉर्मल कंबशन। देखिए, इसको कंबशन चैम्बर मान के चलिए, ये आपका स्पार्क प्लग है। नॉर्मल कंबशन में क्या होगा कि वेव्स इस तरह से ट्रेवल करेंगी। ओके, वेव का डायरेक्शन ये होगा, फ्लेम प्रोपोगेशन, फ्लेम ट्रेवल कर रही है और पूरे चार्ज को वो क्या कर रही है? बर्न कर रही है। पॉइंट ए टू बी हमारी फ्लेम ट्रेवल कर रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल कंबशन। नॉर्मल कंबशन में ग्राफ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये पी थीटा कर्व। ओके, ये पी थीटा कर्व। अब एबनॉर्मल कंबशन में क्या होता है? एबनॉर्मल कंबशन में आप देख रहे हैं, पॉइंट ए से स्पार्क दिया और फ्लेम इस तरह से ट्रेवल कर रही है। ओके, ये फ्लेम है। जब ये फ्लेम आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है तो आगे जो चार्ज है इसके, इस चार्ज को वो कंप्रेस करती हुई जा रही है। जब ये इस चार्ज को कंप्रेस करती हुई जा रही है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो एंड पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाएगा, ऑटो इग्निशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑटो इग्निशन। ऑटो इग्निशन हो जाएगा, ऑटो इग्निशन हो जाएगा, सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। तो यहां से भी एक फ्लेम ट्रेवल करेगी आगे की तरफ और ये दोनों फ्लेम आपस में क्या हो जाएंगी? कोलाइड हो जाएगी। अब ये फ्लेम आपस में कोलाइड हो जाएगी तो इंस्टेंटेनियस प्रेशर राइज होगा, इंस्टेंटेनियस प्रेशर राइज होगा। ओके, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिटोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटोनेशन। और डिटोनेशन से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, जो हाई प्रेशर वेव्स जनरेट होंगी ये कंबशन वॉल पे जा जाके टकराएंगी। टकराएंगी तो इंजन में वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन। ओके, इंजन वाइब्रेट करेगा तेजी से। ओके, पिंजिंग नॉइज आएगी, हिट करने की नॉइज आएगी। ओके, पिंजिंग नॉइज आएगी। ओके, नॉइज आएगी इंजन सिलेंडर से। ओके, ऐसा लगेगा कि इंजन सिलेंडर की वॉल पे कोई हिट कर रहा है। ओके, किट किट की आवाज आएगी। इसी नॉइस को हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। नॉक करना, नॉक करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। नॉकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हाई प्रेशर वेव्स जो जनरेट हुई हैं ये सिलेंडर वॉल पे जाके टकरा रही है, जिससे कि इंजन से वाइब्रेशन आ रहा है और वाइब्रेशन से जो नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, पिंजिंग नॉइज जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नॉकिंग बोल रहे हैं। डिटोनेशन और नॉकिंग का कंसेप्ट सेम ही है, दोनों ही सेम ही बात है। डिटोनेशन इस फिनोमिना को बोल रहे हैं और नॉकिंग जो फिजिकल इफेक्ट आ रहा है सिलेंडर के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉकिंग बोल रहे हैं। ओके, तो ये था नॉकिंग इन एसआई इंजन। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं नॉकिंग की। नॉकिंग के डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। क्या? कि मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा, आपका पिस्टन सिलेंडर डैमेज हो जाएगा, वाल्व डैमेज हो जाएगा, स्पार्क प्लग डैमेज हो जाएगा। ओके, मैकेनिकल डैमेज हो जाने की वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, मैकेनिकल वर्क घट जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी नॉकिंग की वजह से। ओके, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स की वजह से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नॉकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनको हम चेंज करके इंजन में आ रही नॉकिंग को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर को हम चेंज करके डिटोनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ये बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।